अभी जो है हम घर के लिए निकले और टाइम हो गया 8:30, मतलब 8:30 हो गए। 5 बजे के जागे थे, खाना बनाते पैक करके गया। प्रिंस तो नहीं गया, आज सेकंड सैटरडे है, उसकी क्लासें नहीं लगती हैं, उसकी थी छुट्टी आज। तो दीक्षु गया, उसको भेजा, फिर उनको दिन के लिए रात के लिए खाना भी बनाकर छोड़ा और अपने लिए भी पैक किया, खाना अपने लिए भी बनाया। फिर उसके बाद सामान डालते, स्कूटी रखी अंदर, बाहर थी वो स्टोर में रखी। और अभी जो है 8:30 जो बज चुके हैं, अभी हम निकले। तो 8 8:30 मतलब इतने घंटे, तो 8-9 घंटे लगेंगे ही जाने को हमें हिमाचल पहुंचने में। तो चलिए चलते हैं हम, क्योंकि डलहौजी से कोई आधा पौना घंटे का रास्ते पर हमारा घर है, तो इतना टाइम तो लग ही जाएगा। सफ़र लंबा है, चलते हैं साथ में गाने सुनते और थोड़ा एंजॉय करते चलते हैं। 2 ही है हम, और बच्चे तो नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम है, दीक्षु के एग्ज़ाम है और प्रिंस की यूनिवर्सिटी है, तो बच्चे तो नहीं थे। और मजबूरी में हमें जो था वो घर जाना था, क्योंकि घर जो है बंद ही है हमारा, खिड़कियां दरवाजे। बरसात में इतनी बारिशें हुई थी, तो ये है कि 10-15 दिन जो है हम थोड़ा घर को खोलेंगे और साफ सफाई करेंगे और घर में रहेंगे। और भी बहुत सारे काम है जो आने वाले ब्लॉग में आपको जो दिख जाएंगे। अभी हम जो है ना पठानकोट से आगे चले गए, और यहाँ पर ना सड़क में बैठे होते हैं गांव वाले, मतलब छोटी छोटी टोकरियाँ 4 पहियाँ लेकर के, क्रेट लेकर के, बिल्कुल फ्रेश हरी ऑर्गेनिक सब्जियाँ रखी होती हैं। तो यहाँ पर मैं लग पड़ी थी देसी खीरे लेने। तो देखिए कैसे बैठे थे, हर एक मोड़ पर आपको ये जो है मिल जाएंगे। और थोड़ा सा आगे जाकर जो मणिमहेश के लंगर लगे होते हैं, पठानकोट से शुरू हो जाते हैं और मणिमहेश तक लंगर। तो कुछ ऐसे बुला बुला कर खाना खिलाते हैं। ये नहीं कि जो मणिमहेश जा रहे हैं, कोई भी होगा रास्ते में सभी को ये खाना खिलाएंगे। और एक जगह रोक कर आगे हमने भी खाना खाया। कोई भी होगा गाड़ी वाला, मतलब मणिमहेश जाने वाला नहीं, कोई भी भूखा नहीं जाएगा। बुला बुला कर बुआजें लगा लगा कर ये खाना खिलाते हैं। हर एक मोड़ पर लंगर होता है। और उससे आगे जाने पर ना दुनेरा पड़ता है एक स्टेशन, वहाँ पर ना आम के पापड़ मिलते हैं, प्योर आम के बनाए होते हैं। वहाँ पर 10-12 दुकानें छोटी छोटी। तो यहाँ गाड़ी खड़ी करके हम ना ये लग पड़े थे लेने। देखना मतलब ये हिमाचल शुरू हो गया। यहाँ हिमाचल में हमने जो है एंट्री कर ली आगे, दुनेरा से आगे। घर के थोड़ा नज़दीक पहुंचने से पहले हमने जो अपनी गाड़ी में तेल भी डलवाया यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके। हमारी एंट्री हो जाती है पनीखेत, जो डलहौजी से नीचे पड़ता है। एक छोटा सा मतलब मार्केट टाइप है। तो यहाँ पहुँच गए थे हम। यहाँ पर जो है ना हम बहुत साल रहे हैं, कम से कम 5-6 साल तो यहाँ पर रहे हैं। जीरकपुर जाने से पहले जो है, अभी मेरे बच्चे चंडीगढ़ पढ़ रहे हैं,
इससे पहले जो है 3-4 साल यहाँ डलहौजी पढ़ते थे, तो यहाँ पर रहते थे हम 5-6 साल करीब यहाँ रहे। जो ये मार्केट पड़ती है इसमें, तो ये देखिए जाते जाते पता नहीं कितने टाइम बाद देखी थी। तो अभी जो है हम अपने गांव के नज़दीक ही पहुंच गए हैं, कोई आधे घंटे का रास्ता है। यहाँ देखो बिल्कुल हरी भरी जो है पीछे पहाड़ियाँ, यहाँ प्रिंस के पापा जो है पहाड़ियों का ले रहे हैं नज़ारा। और पीछे जो है रावी नदी भी दिख रही है थोड़ी थोड़ी। मैं धीरे धीरे आपको रावी नदी का पूरा व्यू दिखाऊंगी जब तक यहाँ रहूँगी। और ये देखिए पीछे छोटे छोटे गांव कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर। और जो कि 7-8 क्या 9 घंटे के करीब का रास्ता जो है हम तय कर चुके हैं। आधे घंटे का रास्ता सिर्फ रहा है। यहाँ पर हमने जो है गाड़ी खड़ी की और थोड़ा टाइम जो है हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने लगे और थोड़ा सा देखने लगे इधर उधर पहाड़ियों को, क्योंकि इतने दिनों से जो बाहर गए थे तो अपनी जन्मभूमि का हम थोड़ा सा ले रहे हैं मज़ा। और ठंडी ठंडी हवा जो खाने के हम यहाँ पर बैठे हैं, तो थोड़ा सा व्यू जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए रावी नदी कैसे घूम 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 कर जा रही है। यहाँ पर ना मेरा मायका है। यहाँ एक गांव नीचे छोटा सा गांव, एक ये सड़क नीचे 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 जा रही है छोटा सा गांव। और इसके बीच में ना नदी बहती है, रावी नदी, जो बीच में दिख नहीं रही है पर पीछे दिख रही है एक पुल के साथ। और यहाँ मेरे है ये नानी जी का घर और छोटा सा गांव। यहाँ देखो दूसरी साइड ऐसे होते हैं हिमाचल में, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे खेत और साथ में रावी नदी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जो बहती हुई। पहाड़ियों पर जो है बादल और बिल्कुल आसमान नीला। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ऊपर इस साइड ना डलहौजी पड़ती है, यहाँ अच्छे से नहीं दिखती हमारे घर से बिल्कुल। जब हम ना ऊपर छत पर आते हैं तो अच्छे से दिखती है, वहाँ से दिखाऊंगी मैं। ये साइड जो है डलहौजी की है, जहाँ घने घने बादल है और पहाड़ियाँ देखो कितनी सुंदर है। और यहाँ से ना हमारा गांव नहीं दिख रहा है, गांव है थोड़ा इस साइड, इस पहाड़ी के उस साइड। जैसे हम ये मोड़ा आगे जाएंगे ना, मतलब ये गाड़ी खड़ी की है हमने, ये बस थोड़ा सा मोड़ काटेंगे तो सामने जो है वो हमारे घर दिखेंगे। और यहाँ पर देखो कितने प्यारे बादल, कितना प्यारा बिल्कुल नीला नीला आसमान। और इतनी ठंडी हवा इतनी प्यारी चल रही है ना कि पूछो ही मत। पुल ये हिमाचल का अपना रावी नदी और इधर ज्वाइंट होती है सेवा नदी जो पीछे से बह कर आती है, सेवा प्रोजेक्ट है। यहाँ भी एक पीछे पुल है, तो इस पुल के दूसरी साइड जो है J&K है और इस साइड जो है हिमाचल है। और ये देखो खेत बिल्कुल हरे भरे। यहाँ जो है वो है दानी की खेती, चावल की खेती होती है यहाँ पर। और साथ में थोड़ी थोड़ी बीच बीच में ना मक्की भी है। ये देखो ये जो मोटी मोटी पाइपें पहाड़ी पर आपको दिख रही हैं, ये दूसरी साइड एक नदी है, छेद करके इन पाइपों के जरिए जो है वो पानी निकाला हुआ है उस नदी का। तो यहाँ प्रेशर से देते हैं और नीचे ये जो है ये बिजली बनती है। यहाँ पर सेवा प्रोजेक्ट है। और ये देखो जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है हिमाचल से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये है J&K। तो देखो J&K और ये दो नदियाँ मिल रही हैं। इस साइड हमारी साइड ये जो है ये रावी, और इधर छोटी छोटी जो नाली जैसी दिख रही है ये J&K की। और बीच में जो आप ये पौधे जैसे दिख रहे हैं ना, मेरे को अभी भी याद है यहाँ पर खेत होते थे। ये जो नदी बनी हुई है ना, ये यहाँ पर भी खेत होते थे। पीछे से जब फ्लड आया था तो ये आधे खेत जो है कट कर बह गए थे और यहाँ नदी बन गई थी। और यहाँ पर जो है छोटा सा एक जंगल बन गया और नदी जैसी बन गई। नहीं तो यहाँ पर जो है ये खेती के खेत थे बिल्कुल। यहाँ पर जो है ये लगाते थे धानी, जो आदि जो है बह गई है इनकी। तो अभी यहाँ पर नदी आ गई। मेरे को भी अभी याद है ये हमारे सामने जो ये कटी थी यहाँ पर नदी से और बह गए थे आधे खेत।
ये देखो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया मैं यहाँ पहुँचते हुए। और आज मैं आ गई ना सीधी मम्मी के घर के। तो मम्मी ने जो फ़ोन किया था बोला खाना खुना बना छोड़ा है और यहाँ आ जाना। तो अभी हम जो है मम्मी के घर आ गए। और यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि पूरे खेतों में जो है ना मक्की वगैरह जो है मक्की की फसल काट ली है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये ना मक्की के लगाए होते हैं जो खेती करके ना मक्की निकाल लेनी। और पीछे जो घास ज़्यादा जैसा बचता है ना उसके ये हमारे कुन्नू बोलते हैं, कुन्नू लगाए होते हैं, टांडे के कुन्नू। तो ये देखो ये बिल्कुल खाली फसल हो गई है, बिल्कुल खेत जो है खाली हो गए हैं सर्दियों में। ये और ये इसको ना ये समझ कर चलो कि ये सर्दियों के लिए विंटर स्टॉक है। ये घास ने मतलब गाय भैंसों को हमारे इसका घास खिलाते हैं सर्दियों में। इसको ना ऐसे मतलब कुछ ले करके चोंटू या क्या दा बोलते हैं उससे छोटे छोटे पीस कर के मतलब जानवरों को खिला देते हैं, खा जाते हैं। यहाँ के जानवर उनको होती है आदत। और अंधेरा अंधेरा जो है वो हो गया है। वैसे मैं घर न जाई और थोड़ा सा यहाँ आए ना खेत में, मेरे को थोड़ा सा काम था तो मैं और प्रिंस के पापा जो है यहाँ आ गए। और ये देखो देसी अमरूद पहाड़ी मम्मी ने दिए खाने को। इतने मीठे होते हैं ना जो दुकान से लेने बिल्कुल फीके होते हैं। और ये इतना छोटा सा लग रहा है ना देखने में, मिश्री की तरह मीठा है, ये बहुत ही मीठा है। और इसको लगी मैं खाने, इधर मम्मी बना रही है खाना। तो खाएंगे खाना और रेस्ट करेंगे। इतने थके हैं, 5 बजे की जागी हूँ और रात को 12:30 पौने 1 हो ही गए थे सोते सोते हुए। और इतना थके हैं। और अभी जो है मम्मी देखो खाना बना रही है यहाँ पर। ये देखो मम्मी बना रही है खाना। बहुत ही मीठा अमरूद है। देखो यहाँ छत पर ये क्या है, आराम से देखो चींटियों ने कैसे लाइन बनाई है छत पर, कितनी लंबी। ये देखो ये कहाँ से आई इतनी सारी, और वो भी छत में सीमेंट की दीवारों में से। और मम्मी बोलते हैं डेली आती है यहाँ पर। ये देखो कहाँ से आ गई ये। ये ना ये देखो आधी दीवार तक गया कूद कर और छिपकली ले आया सीधा वहाँ यहाँ तक छलांग लगाई आधी दीवार तक। और छिपकली ऊपर से ले करके साबुती निकल गया। और इतनी छोटी सी पूंछ भी टूट गई, नीचे गिरी, उसको भी चाट गया। ये ऐसे ऐसे हैं, दोनों भाई बहन हैं। इनकी माँ छोड़ गई थी इनको यहाँ पर। ये देखो ये पूरे शिकारी हैं। छिपकलियाँ तो यहाँ रहने नहीं देते, कह ढूंढ रहे हैं। टिंकू इधर देख, चुप। दूसरा कहाँ गया इसकी बहन। और यहाँ देखो मक्की की खेती हो गई है, यहाँ रखी है सुखाने। यहाँ बैठे हैं इसके पापा। तो रात को जो है ब्लॉग की एंडिंग करने के मेरे को पता ही नहीं चला, इतनी थकान हो गई थी कि खाना खाया और मतलब बेड पर पहुंचे, पता नहीं चला कि कब नींद आ गई और कब सो गए थे। और पिछले कल के इतने थके थे। और याद भी मेरे को ना सोते सोते आए कि मैंने ब्लॉग की एंडिंग नहीं की है। तो मतलब उठने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, इतनी थकान हो गई थी।
तो अब भी नींद जागी, बाहर न बातें लगे करने डैडी जी, और प्रिंस के पापा भी उठकर बाहर गए और साथ में कुछ आए हुए हैं यहाँ और भी मतलब, तो बातें कर रहे हैं। गांव में ऐसा ही होता है, मतलब आते जाते बातें करने और बाहर आंगन में बैठना ऐसे सुबह ही, तो बातें लगे करने। तो मेरी नींद खुली, तो इस ब्लॉग की करती हूँ मैं इसी के साथ ही एंडिंग। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी साथ में